हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंसेप्ट मैथमेटिक्स विद एसके मिश्रा सर। स्टूडेंट देखिए, आज का मेरा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 10 के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, क्लास 9 और 10 के लिए बहुत अधिक पूछता है इससे क्वेश्चन। सीबीएसई में, आईसीएसई बोर्ड में और बिहार बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड में इससे बहुत अधिक क्वेश्चन रहता है। ये कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए ट्रिगोनोमेट्री का सबसे पहला टॉपिक है, तो इसको हम लोग शुरू से समझेंगे। पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, क्या पढ़ेंगे, इसमें फंक्शन कौन कौन सा होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन सा होता है, आइए हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं? साइन, कॉस, कॉस को कोसाइन भी बोलते हैं, टेंजेंट, टेन शॉर्ट में टेन बोलते हैं, सेक, कॉसेक, कॉसेक, इसको कोसेकेंड भी बोलते हैं, फिर सेक और लास्ट में कॉट। ये 6 फंक्शन होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। लेकिन हम लोग बात क्या चीज के कर रहे हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ये हुआ, ये क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है। याद रखना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक, कॉसेक और कॉट। अब इसका हम लोग रेशियो देखेंगे। तो रेशियो जानने से पहले, क्या चीज का रेशियो? रेशियो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। उस 3 का में इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कैसे रेशियो होता है, कैसे डिपेंड करता है, इसी को हम लोग देखते हैं। पहले तो आप जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जानना कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी, अच्छा ऐसा एक दिखते हैं, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, 3 साइड होते हैं। कौन कौन जी? एक परपेंडिकुलर पी होता है, परपेंडिकुलर, जिसको कि हिंदी में बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे? लंब। बी मतलब होता है बेस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे आधार। और थर्ड होता है एच, हैपिटेन्यूज। हैपिटेन्यूज को हम लोग बोलते हैं कर्ण। ये 3 होता है। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि इसमें P कौन है, B कौन है, H कौन है। तो देखो, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तो निश्चित है कि एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो कर्ण जो होता है, हैपिटेन्यूज ऑलवेज फिक्स्ड, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड हैपिटेन्यूज। सो डेफिनेटली 90 डिग्री के सामने का ये H होगा। तो H तो हमको पता चल गया, हैपिटेन्यूज। बट what one will be base and what one will be perpendicular, ये बहुत जरूरी है जानना। इसी के कारण से गलती हो जाता है एग्जाम में, यदि नहीं समझोगे इसको तो आप समझिए। पहले जान लो कि ये डिपेंड करता है कौन बेस, कौन परपेंडिकुलर होगा, कि कौन सा एंगल आप कंसीडर कर रहे हो, कौन सा एंगल। मान लो थीटा, थीटा किसी एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं, उसको हम लोग थीटा से, सब में थीटा लगाएंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक, कॉट के साथ थीटा लगाएंगे। थीटा कोई भी एंगल है, थीटा, बीटा, गामा, कुछ भी ले सकते हैं, जिसका कि वैल्यू हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जो भी होगा, 0 डिग्री। तो हम मान लो इसको थीटा कंसीडर करते हैं। जब ये थीटा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं स्टूडेंट, इसको ध्यान से समझिए। इसको यदि आप थीटा मानते हो तो अपोजिट साइड जो होगा, थीटा के अपोजिट, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। हैपिटेन्यूज क्लियर है? तो नेक्स्ट जो बचेगा वो हो जाएगा बेस। ओके, समझ गए? लेकिन यदि आप उसी समय इसको मान रहे हो थीटा, इसको थीटा मान रहे हो, देन इसके अपोजिट ये साइड है, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। याद रखना, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस होगा। तो थीटा कहां पे तुम कंसीडर कर रहे हो, इसके अनुसार परपेंडिकुलर और बेस आपका बदल जाएगा।
तो ये P होगा या B होगा, किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, इसको जो भी थीटा रहे, एक हो जाएगा एडजेसेंट साइड, एक हो जाएगा अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, और दूसरा होता है एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड। तो थीटा से लगा हुआ जो रहता है उसको कहते हैं हम लोग एडजेसेंट साइड, और थीटा के सामने वाले को अपोजिट साइड कहते हैं। तो ये हम लोग पहले समझे क्या, कि इसमें से कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कौन P है, कौन B है और कौन H है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। सेकेंड चीज क्या जानना जरूरी है, कि इसमें से कोई चीज, दो चीज आपको दिया रहेगा, इधर P and B is given, H is not given, और H और P is given, B is not given। तीन में से दो दिया हुआ है, पाइथागोरस रूट फॉर्मूला यूज करके आप तीसरा को निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान है। क्या होता है, H इज इक्वल टू रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब यदि हमको P निकालना है, सिंस हाइपोटेन्यूज H इज लॉन्गेस्ट साइड, तो कोई भी दूसरा रहेगा तो उसके साथ माइनस होगा। तो P इज इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। देखो यहाँ P निकालना है तो B देंगे, H तो कांस्टेंट रहेगा, और जब B निकालेंगे तो रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, दो दिया हुआ है तो तीसरा निकाल सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पे, कि हम लोग रेशियो कैसे निकालते हैं, रेशियो क्या होता है, उसको कैसे हम लोग ट्रिक से याद रखें। स्टूडेंट, मेरे चैनल को अभी तक अब सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब देखो कैसे करते हैं हम लोग, क्या क्या ट्रिक लगाते हैं याद रखने के लिए, आप इसको समझो। सबसे पहले हम लिख देते हैं क्या होता है। होता है क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय H, cos थीटा इज इक्वल टू B बाय H, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू P बाय B। अब देखो, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक उलट जाएगा, जो बेस नीचे है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, मतलब H बाय P। कॉस का होता है अपोजिट सेक, तो सेक थीटा हो जाएगा H बाय B, और इसका अपोजिट होता है कॉट, कॉट थीटा हो जाएगा B बाय P। ये तो हम लिख दिए, लेकिन इसका एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, जो कि बचपन से, मैं भी बचपन में पढ़ा हूं, आप लोग भी हो सकता है सुने होंगे, नहीं सुने होंगे। बड़ा अच्छा इसका एक कहावत है, जिसपे कि आप इसको बैठा दोगे तो आराम से याद कर लोगे। स्टूडेंट देखो कैसे, बड़ा जॉकी टाइप का है। पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। देखो कितना आसानी से याद हो जाएगा इसे। पंडित पी से P बाय H, पंडित यहाँ है P, पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, H से हरि, B से बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। अब यदि इसमें जाएंगे तो उल्टा कर दो, हरि बोल पंडित बद्री प्रसाद। क्या अच्छा लगा ये ठीक। तो ये लेकिन तब हमको अच्छा तुमको होगा जबकि तुम ये जानोगे P और B इसमें से कौन है। यदि P और, एक ट्रिक याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। एक और है ट्रिक, एक और ट्रिक है जिसमें कि तुमको ये झंझट नहीं है याद रखना P और B। इसके लिए क्या कर सकते हो, देखो एक और ट्रिक है याद रखना। उसके अनुसार हम लोग क्या लिखते हैं, बहुत आसान है। SOH CAH और TOA।
देखो कितना शॉर्ट ट्रिक है, इससे हो गया। SOH CaHTO है, क्या मतलब हुआ इसका? S मतलब साइन, O का मतलब अपोजिट, क्या होगा? अपोजिट, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। COH, अब देखो COH में C मीन्स कॉस, A मैंने एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट बाय H हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। और TOH, T मीन्स टेन, टेन, ओके। O का मतलब अपोजिट बाय एडजेसेंट। देखो कितना आसानी से हो गया। साइन का SOH अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, साइन लोगे मान लो थीटा ये रहे, कोई झंझट नहीं, सब खत्म हो गया। थीटा अपोजिट, अपोजिट ये बाय एडजेसेंट, ये रहता है तो ये अपोजिट बाय एडजेसेंट। और उसका उल्टा कर देंगे तो एडजेसेंट बाय, यदि इसमें एक परपेंडिकुलर लेंगे दूसरा हो जाएगा बेस, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। और टेन में होता है अपोजिट बाय बेस। इस ढंग से स्टूडेंट हम लोग देखें कि देखो कॉमन मिस्टेक क्या क्या होता है, याद रखना। इसमें स्टूडेंट क्या क्या कॉमन मिस्टेक करता है, याद रखना कि कभी भी एक पहला चीज तो याद रखने का चीज है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड होता है, जो कि 90 डिग्री के सामने होता है। दूसरा है कि साइन, कॉस और टेन का जो वैल्यू होता है कभी भी एक से, साइन और कॉस का वैल्यू कभी भी एक से अधिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हम लोग देखेंगे अगला वीडियो में। और इसका टेन का वैल्यू एक से अधिक हो सकता है। अब हम लोग समझ गए, हम लोग क्या क्या देखे। पहले देखे क्या कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है 6 वो। फिर देखे क्या कि राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा बेस, कौन परपेंडिकुलर, कौन सा हाइपोटेन्यूज होता है। उसके बाद हम लोग देखे कैसे इसका रेशियो, क्या फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग कैसे ट्रिक से याद रखते हैं। अब जल्दी से इस पे आधारित हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो छोटा छोटा, कैसे इस पे क्वेश्चन पूछता है, क्या हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। मान लो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि अपोजिट साइड दिया हुआ है 6 cm एंड हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 10 cm। तो कह रहा है कि cos थीटा का वैल्यू निकालिए। नहीं सॉरी, इसमें निकालना पड़ेगा आपको sin थीटा का वैल्यू। sin थीटा, sin थीटा इज टू व्हाट? तो हम लोग इस बार sin थीटा का पढ़े हैं SOH। क्या पढ़े हैं? SOH। तो sin थीटा इज टू SO अपोजिट साइड 6 बाय हाइपोटेन्यूज 10। आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लो दिया हुआ है एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड दिया हुआ है 5 cm एंड हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है इसमें 13 cm, 13 cm। तो हमको निकालना है cos थीटा। तो देखो CAH, cos का क्या होता है? एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट कितना दिया हुआ है? 5 है ना, बाय हाइपोटेन्यूज H है 30। आंसर है ना, कितना आसानी से निकल जा रहा है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं कि अपोजिट साइड, तीसरा अपोजिट साइड, अपोजिट साइड मान लो दे दिया है 8 सेंटीमीटर 8 cm एंड
एडजेसेंट 13 cm, यस, या 15 cm, तो टेन थीटा, तो टेन थीटा का क्या था, टी, यहां देखो टी ओ ए, तो ओ हो गया अपोजिट साइड 8 बाय एडजेसेंट साइड हो गया 50, आंसर। अब एक थोड़ा सा और क्वेश्चन देख लो, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन में गिवन साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, फाइंड कॉस थीटा एंड टेन थीटा, या और भी जितना भी है सब, कॉसाइन थीटा दिया हुआ है, बाकी सारा ट्रिगोनोमेट्रिकल, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकालना रहे आपको। कॉस थीटा नहीं, फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। कैसे निकालेंगे देखिए, बहुत आसान है। साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 और होता क्या है, p/h। इसका मतलब p हो गया 3 और h हो गया 5, तो पाइथागोरस सूत्र हम बता दिए हैं। तो क्या होगा, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 25 माइनस 9 इज इक्वल टू √16 इज इक्वल टू 4। अब देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, और सब निकल गया। पहले तो यहां पर P दिया हुआ है 3, P दिया हुआ है 3, H है 5 और B निकल गया 4। अब हमको कुछ भी निकालना रहे, cos थीटा इक्वल टू B/h, तो B कितना हो गया 4/5, tan थीटा इज इक्वल टू P/B, P कितना हो गया 3 और B कितना है 4। अब cos का उल्टा होता है sec, तो sec थीटा उलट दो 5/4, और tan का होता है cot को उलट दो, cot थीटा का हो जाएगा B/P मतलब 4/3। ये आंसर हो गया। तो स्टूडेंट, आज इतना ही। आज हम लोग क्या क्या देखे कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन 6 होता है, फिर हम लोग कैसे पाइथागोरस में जानेंगे कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जानेंगे कौन सा P, कौन सा B, कौन सा H है, पाइथागोरस फार्मूला हम लोग सीखे। उसके बाद रेशियो हम लोग देखे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, कि कैसे कैसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकालते हैं। उसका हम 2 ट्रिक भी बताएं, आप लोग याद रखिएगा। और आपके लिए भी एक क्वेश्चन है कि साइन थीटा दिया हुआ है, आपके लिए होमवर्क करके कमेंट में बताइएगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, तो टेन थीटा का वैल्यू निकालना है। साइन थीटा इक्वल टू 4/5, तो टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा। मेरा अगला वीडियो जो होगा वो कम्प्लीमेंट्री एंगल का होगा, और ये नहीं वैल्यू फाइंड करना रहेगा साइन का, साइन कॉस टेन का 0 से लेकर 90 डिग्री तक। तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिए। धन्यवाद।